तो चलिए, इससे पहले हम लोग जो पहला वाला वीडियो पढ़े देखे थे कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला जो वीडियो हमने देखा वो ग्रेडियंट से रिलेटेड था, तीसरा वाला जो वीडियो आपको भेजा गया वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड था। मित्रों, आज कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड लास्ट वीडियो ये पढ़ रहा है, फिर दूसरे लेसन का वीडियो आपको भेजा जाएगा। तो इसके 4 पार्ट है इस लेसन के। आज अंतिम पार्ट आप पढ़ेंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कर्ल के बारे में और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। तो चलो ध्यान दो, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लें। तो इफ एफ बी द कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, याद रखिएगा कि यह भी वेक्टर ही होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन then curl of f is denoted by curl f and defined as कर्ल f इज इक्वल टू डेल क्रॉस f। सब बच्चे समझ गए होंगे। पिछले जो भी 3 वीडियो भेजे गए, तीनों लेक्चर में आपको बताया गया कि ग्रेडियंट निकालना हो तो ग्रेडियंट निकालते हैं, मतलब सिर्फ डेल एफ निकालते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस निकालना हो तो डेल डॉट एफ निकालते हैं। आज आप देख रहे हैं कर्ल एफ निकालना हो तो डेल क्रॉस एफ निकालते हैं। अब जरा समझना है यहां से, तो यहां से कर्ल एफ जो आपको मिला है, इस डेल का वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड अक्रॉस एफ। चूंकि एफ एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पहले वाले बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप के टर्म में। अब या तो 2 तरीके, या तो आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के का क्रॉस प्रोडक्ट से इसको ब्रेक करिए, या तो आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, यहां हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड और यहां से मिलेगा एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। इस कॉन्सेप्ट को क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप जो है पहले पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े होंगे। फिजिक्स में भी ये पोर्शन आता है, वहां भी पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इस लेसन से रिलेटेड जो पहला वीडियो पढ़ा है। तो जरा समझो, जो नहीं समझ पाए यहां भी समझ सकते हैं। इसमें दोनों में देखो कॉमन क्या है, आई जे के, तो आई जे के ऊपर लिख लेना। अब जो बच गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड यहां, और एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड यहां लिख लीजिए। अब जरा समझो, तो आई, अब इसको डिटर्मिनेंट को जैसे ब्रेक करते हो तो क्या मिलेगा, डेल एफ जेड अपान डेल वाई और माइनस डेल एफ वाई अपान डेल जेड हो जाएगा, फिर माइनस जे होगा, इसके साथ लोगे तो डेल एफ जेड अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपान डेल जेड हो जाएगा, और जब प्लस के लोगे तो अब इसे ढक लो तो क्या मिलेगा, जवाब दो, डेल एफ वाई अपान डेल एक्स और माइनस डेल एफ एक्स अपान डेल वाई हो जाएगा। साथियों, चूंकि ये कर्ल एफ में देखो आई जे के आ रहा है, इसका मतलब कर्ल हम वेक्टर का निकालते भी है और जो रिजल्ट मिलता है वह भी ऑलरेडी क्या होता है, वेक्टर होता है। दूसरे शब्दों में क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम जैसे ही यहाँ क्रॉस लगा हम तभी समझ गए थे कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो यहां तक आप लोग जल्दी से नोट करें ताकि हम अब सवालों पर आ जाए। अब जरा एक चीज और समझना होगा आपको, कभी कभी सिर्फ रोटेशनल पूछता है, रोटेशनल ज्ञात करिए। तो जब रोटेशनल भी पूछे तो हम क्या निकालते हैं, कर्ल। जब कहे कि जैसे कोई एफ दे दे, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, जैसे सपोज करो कि एफ इज इक्वल टू दिया है ग्रेडियंट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कहता है कि कर्ल एफ ज्ञात करो, कर्ल एफ की वैल्यू ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। या रोटेशनल एफ ज्ञात करो, ऐसे भी बोल सकता है। कर्ल के जगह पर क्या बोल सकता है, रोटेशनल ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो अगर रोटेशनल कहे तो भी कर्ल निकालते हैं, लेकिन कहे इररोटेशनल निकालिए तो हमें कर्ल की वैल्यू 0 दिखानी पड़ती है। जैसे आपने डायरेक्शनल डाइवर्जेंस में देखा था कि जब डाइवर्जेंस 0 आता था किसी फंक्शन का तो उस फंक्शन को सोलेनॉइडल कहते थे। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन का कर्ल 0 आ रहा है तो उसको इररोटेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इररोटेशनल। बहरहाल इस सवाल को ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले एफ की वैल्यू निकालनी है। यह हो गया ग्रेडियंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ग्रेडियंट का मतलब सब लोग जानते हैं डेल, और इसको क्या लिखते हो, आर स्क्वायर। न बीच में यहाँ डॉट रहेगा और न ही यहाँ बीच में क्रॉस रहेगा। अब एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई, और प्लस मिलेगा के डेल वाई डेल जेड, और ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू मिलेगा आई डेल आर स्क्वायर अपान होगा डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई आर स्क्वायर, और प्लस के डेल बाई डेल जेड हो जाएगा आर स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू मिलेगा आई, इस आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन मिलेगा 2r, और आर का मिलेगा डेल आर अपान डेल एक्स, प्लस ऐसे ही इस आर का मिलेगा, ध्यान दे यहाँ जे छूट रहा है, इसे भी ध्यान दीजिए। तो मिलेगा अब आपको जे, और मिल जाएगा 2r डेल आर अपान डेल वाई, प्लस मिलेगा के 2r डेल आर अपान डेल जेड हो जाएगा। अब जरा समझिए, तो यह वेक्टर एफ इज इक्वल टू, सब में बच्चों 2r कॉमन है, तो मिलेगा आई डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपान डेल वाई, प्लस मिलेगा के डेल आर अपान डेल जेड। ये आर क्या है समझना होगा। ये आर का वैल्यू आपने लिखा है, यहाँ देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर के जगह पे सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब आर ये स्केलर है, तो इसका अब अवकलन करना है, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमेशा कई बार किए हो, 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x होगा, 2 से 2 कटेगा, डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स वाई आर आएगा। सिमिलरली कई बार बता चुके, सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई जब निकालोगे तो वाई बाई आर आ जाएगा, डेल आर बाई जब डेल जेड की बात करोगे तो जेड बाई आर आएगा। तो यहाँ से वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2r, ये होगा एक्स बाई आर, प्लस जे इसके जगह पे वाई बाई आर, यहाँ से प्लस इसके जगह पे जेड बाई आर हो जाएगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू ये 2r, और ध्यान दो सब में आर है कॉमन, मिलेगा तुम्हें एक्स आई प्लस वाई से प्लस मिल जाएगा जेड के। जी हाँ, वेक्टर एफ इज इक्वल टू ये कट जाएगा, मिल जाएगा 2x, ध्यान दो मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस मिलेगा 2z के कैप। ये अब आपका सवाल सुधर गया, ये सही सवाल ये हुआ कि एफ का वैल्यू इतना है। अब आपको निकालना क्या है, कर्ल एफ। तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, इसे जल्दी नोट करें ताकि हम आगे इसके अगले स्टेप को बता। चलिए अब जरा ध्यान दें, तो इस तरह से आपने एफ तो निकाल लिया, मगर आपको एफ नहीं निकालना था, आपको तो कर्ल एफ निकालना है। तो कर्ल एफ की वैल्यू देखें क्या होगी। अब सवाल देखिए ध्यान से, एक सवाल समझ लेंगे सब समझ में आ जाएगा। आपको निकालना है कर्ल एफ। कर्ल का मतलब डेल क्रॉस एफ होगा, और इस डेल का मतलब आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और क्रॉस ये एफ है आपका जो है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप है। अब जरा ध्यान दो, हमने कहा दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो बहुत लंबा होगा। तो अब क्या करो,
डायरेक्ट आई से और यहाँ ले लो के। अब ध्यान दो, डेल बाई डेल एक्स मिलेगा, डेल बाई डेल वाई मिलेगा और डेल बाई क्या मिलेगा, डेल जेड मिलेगा। और तुम्हें क्या मिलेगा, 2x 2y और 2z हो गया। ध्यान दो तब आई, अब इससे जब डेल और यहाँ मिलेगा 2, ध्यान से समझो 2z और ये हो जाएगा बाई डेल वाई। समझना जरा सभी लोग, माइनस डेल बाई डेल जेड होगा और यहां से देखो 2y हो जाएगा, फिर माइनस जे। अब क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा 2z माइनस डेल बाई एक बार फिर से देखें, इसे छोड़ दीजिए तो हो जाएगा डेल बाई डेल वाई 2z माइनस डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा 2y, फिर माइनस जे इसे छोड़िए तो ये यहां तक सही। अब इसके साथ लेंगे तो डेल बाई डेल जेड और ये हो जाएगा आपका 2x। और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा प्लस के। अब इसको छोड़ दीजिए, ये तो आप पहले से ही पढ़े होंगे, डेल बाई डेल एक्स मिल जाएगा आपको 2y माइनस डेल बाई डेल वाई और यहाँ हो जाएगा 2x। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, y का z के रिस्पेक्ट में ये भी 0 होगा, माइनस z का x के रिस्पेक्ट में ये भी 0, x का z के रिस्पेक्ट में ये भी 0 होगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कर्ल f निकाला है, इस कर्ल f की वैल्यू 0 हो गई। तो सवाल तो आपका लग गया, लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है किसी इसका देखो, यहां से ये बात साबित हो गई कि f इज नथिंग बट f इज सोलेनॉइडल है। यह कैसा फंक्शन है, सोलेनॉइडल है। तो ये भी पूछ सकता है, और अगर कर्ल पूछेगा तो बस इतना निकालेंगे, और अगर सोलेनॉइडल पूछता है तो इतना निकालेंगे। पूरी बात सब लोग समझ गए होंगे। अभी दूसरे एग्जांपल से, सॉरी ये सोलेनॉइडल नहीं होगा, इसको बोलते हैं f इज, ये सोलेनॉइडल नहीं होगा, f इज इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा। जरा ध्यान दें, तो सोलेनॉइडल कब होता है, जब उसका डाइवर्जेंस निकाले और वो 0 के बराबर है, और यहाँ पर क्या 0 आया है, कर्ल 0 आया है, इसलिए यह क्या है, इरोटेशनल है। तो यहाँ तक जल्दी नोट करिए। चलिए अब आगे हम लोग देखें। उम्मीद है कि सबको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर सारा लेक्चर देखे होंगे, सारा वीडियो देखे होंगे हमारा इस लेसन का, तो आपको कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत आसान लगा होगा। लेकिन ये सोचेंगे डायरेक्ट हम तीसरे वीडियो को देख लें और सब समझ लें, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला सवाल एक और आपको दिखाने जा रहे हैं, कर्ल ग्रेडियंट फाई और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 है। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, समझ ले। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, कर्ल ग्रेडियंट फाई इस आपको ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है। कर्ल का मतलब बच्चों होता है डेल क्रॉस, और ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है सिर्फ डेल फाई। यहां न बीच में डॉट होगा और ना ही बीच में क्रॉस होगा। अब जरा समझिएगा, इस डेल को आप ऐसे ही रहने दीजिए, या अब यहां ध्यान दो, इसको क्या करो, इस डेल का मतलब क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस हो गया के डेल बाई डेल जे, और बच्चों यहां हो जाएगा फाई। अब ध्यान दो, इस डेल का मतलब हो गया आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जे, और क्रॉस यहां मिलेगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जे हो जाएगा। अब जरा समझो, डायरेक्ट तुम ऐसे डिटर्मिनेंट का सहारा ले सकते हो, तो मिलेगा क्या तुम्हें, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और यहां मिलेगा डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई और मिल जाएगा डेल फाई बाई डेल जेड। इसे जब तुम ओपन करोगे तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, फाई का जेड के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन हुआ है और तुम किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, वाई के, तो ये हो जाएगा डेल 2 और ये हो जाएगा वाई। सब लोग समझ रहे होंगे। माइनस, अब इसका ध्यान दो, क्या किया है फिर से ध्यान दो, इसको ढक लो, तो फाई का जेड के रिस्पेक्ट में अवकलन है, तुम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो,
अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, मिलेगा आई। अब यहां से हो जाएगा तुम्हारा डेल बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड। अब तो सब लोग समझ गए होंगे, माइनस डेल बाई डेल जेड और ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई। जरा ध्यान दें, फिर माइनस डेल हो गए। अब इसके साथ करोगे तो हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल बाई डेल एक्स और हो जाएगा डेल फाई बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड। और ये क्या है, माइनस डेल बाई डेल, सॉरी हमने क्या लिखा, माइनस डेल ले लिया, डेल बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल जेड हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल जेड। अब क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स हो जाएगा और यहां ये प्लस के। अब ध्यान दो, डेल बाई, जब इसको ढकोगे तो लिखोगे डेल बाई डेल एक्स और अब क्या करोगे, जब यहां से ध्यान दो, के ले लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स और यहां से हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई हो जाएगा और माइनस डेल बाई डेल वाई मिलेगा और यहां से हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स। अब जरा ध्यान दें, यहां तक एक लाइन और अगर आप समझ सकते हैं तो देखें, ये इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं। आई इस फाई का अवकलन जेड के सापेक्ष है, वाई सापेक्ष करना चाहते हो तो डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड होगा और सेम यह भी होगा डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे होंगे, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। ये डेल वाई डेल जेड अगर निकाला जाए दोनों बराबर होते तो ये कट जाएगा। ऐसे यहां पर देखोगे माइनस से हो जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल एक्स, ये भी कट जाएगा और इसकी भी वैल्यू देखो कट जाएगी, जीरो होगी और प्लस यहां से देखोगे तो के मिलेगा तुम्हें डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। ये भी जीरो होगा और ये जीरो आ जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड है और इसको ध्यान दीजिए, यही आपका सोल्यूशन हो गया, लग गया। जल्दी नोट करें आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें प्रूव करना है डाइवर्जेंस कर्व वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। डाइवर्जेंस कर्व वेक्टर ए, जब भी कभी डाइवर्जेंस की बात होगी, सैकड़ों बार बता चुका हूं, यहां ध्यान दो, डेल डॉट लगाना है। कर्व की बात होगी तो डेल क्रॉस ए लगाना होगा। अब जरा ध्यान दें, इस डेल का मतलब क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स है प्लस जे डेल बाई डेल वाई है और प्लस के डेल बाई डेल जेड है। चूंकि यह वेक्टर जो ए है उसका वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा, क्योंकि यह वेक्टर है। कैसे मालूम वेक्टर, सैकड़ों बार बता चुका हूं कि कर्व हमेशा वेक्टर का ही निकलता है और वेक्टर को पहले वाले लेक्चर में इसीलिए बेसिक बताते हैं हम पहले, उसमें बताया गया कि इसको किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। जिसको ये जानना हो कि वेक्टर एक जगह पे कैसे आया, पहले वाले लेक्चर को, पहले वाले पार्ट को जरूर देख लेंगे। अब जरा समझिएगा, तो यहां से इस डेल ये बीच में क्या लगाए हैं आप, क्रॉस है। तो अब इस डेल को आप ऐसे लिख सकते हो आई डेल बाई डेल एक्स, या अभी रहने दो। अब जरा ध्यान देना, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हो, आई डिटरमिनेंट के फॉर्म में जे के मिलेगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। यहां हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ये हो जाएगा ए जेड। अब इस डेल का मतलब सबको पता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड होगा और यहां पर डॉट होगा। अब जरा ध्यान दें, इसको जब ब्रेक करोगे तो मिलेगा डेल ए जेड अपान डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। फिर ध्यान दो माइनस जे, अब इसको ढक लो और यहां से मिलेगा डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड हो जाएगा और प्लस के, अब इसको ढक लोगे तो मिल जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब जरा समझना, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो तुम्हें मिलेगा डेल वाई डेल एक्स और यहां से हो जाएगा डेल ए जेड अपान डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपान डेल जेड होगा।
आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा और जे डॉट जे का वैल्यू 1 होगा और ये हो जाएगा डेल वाई डेल ए जेड अपान डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपान डेल जेड हो जाएगा। और जे डॉट के का वैल्यू देखो 0 होगा, फिर के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 और के डॉट के का वैल्यू 1 होगा तो मिल जाएगा डेल अपान डेल जेड। और यहां से ध्यान दें, अब मिलेगा डेल ए वाई अपान डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपान डेल वाई हो जाएगा। आगे बढ़िए, एजेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में भी जब होगा तो हो जाएगा डेल टू एजेड अपान डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई अपान डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड अपान डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू ए एक्स अपान डेल वाई डेल जेड प्लस डेल टू ए वाई अपान डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपान डेल जेड डेल वाई। अब समझिएगा, देखो इससे आपका ये वाला पोर्शन कैंसिल होगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 0। यही है आपका राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। कर्ल के कॉन्सेप्ट समाप्त है, जिनको कर्ल का सवाल जो कठिन सवाल था बता दिया। देखो सवाल लगाना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात यह है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए कि नहीं समझ गए। 2, 4, 10, 20, 50 सवाल कर लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल लगा लेंगे, लेकिन जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उस दिन आप हर सवाल लगा सकते हैं। सवाल का थोड़ा सा अगर पैटर्न बदला तो निश्चित तौर पर आप अगर रटे हुए सवालों को तो कभी जिंदगी में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हो तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस लेसन का आपको अंतिम टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ध्यान दो, जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है सबसे पहले हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि ये फाई है और इस फाई का आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हमेशा कभी कोई सवाल होगा तुम कर सकते हो। सपोज करो कि तुम्हें फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसे यहां बना रहे, ध्यान दो, इस फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो तुम्हें सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, जिस पॉइंट पर तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट पर तुम्हें ग्रेडियंट निकालना है। जैसे एबीसी पे ग्रेडियंट निकालना है, जिस दिशा में कहेगा उस डायरेक्शन का आपको, जैसे सपोज करो कहता है वेक्टर ए की दिशा में निकालना है, तो इस वेक्टर ए का आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, या आप इसको ए कैप भी लिख सकते हैं। आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा और उस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ध्यान दीजिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाएगा। किसका समझिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई किस पॉइंट पर, एट पॉइंट एबीसी एलॉन्ग किस डायरेक्शन में, एलॉन्ग द डायरेक्शन वेक्टर ए, और ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट फाई एट एबीसी डॉट ए है। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। सब लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझोगे तो फिर से जान लीजिए, जिस फंक्शन का बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है उसका हम निकालते हैं ग्रेडियंट, जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट पर निकालते हैं ग्रेडियंट।
जिस दिशा में निकालना होता है उस दिशा का निकालते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और दोनों का क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाता है। अब जरा समझिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग और समझिए, सवाल के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। तो जरा हम इसे मिटाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, सवाल है कि इफ या फाइंड आउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एट पॉइंट 2 - 1 2 एलॉन z एक्सिस कह रहा है। ये आपका यह क्वेश्चन है और आपको निकालना है सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आप इसको किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, 4x z³ का, और सॉरी माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z का। इसे आप आई समझ लीजिए, किस पॉइंट पर निकालना है, 2 - 1 और 2 पर निकालना है, और किस दिशा में निकालना है, वो z एक्सिस है, z एक्सिस के दिशा में निकालना है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो निकालो ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, या एक लाइन में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 2 - 1 2 along z एक्सिस। तो क्या होगा, ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर, 2 - 1 और 2 पर, और डॉट है आपका ए कैप निकालना पड़ेगा। अब जरा समझो, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं। अब अलग से तुम ग्रेडियंट फाई निकालो। तो ग्रेडियंट फाई कितना है जरा समझना, इसको लिखोगे डेल फाई, और डेल का वैल्यू है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यहां से मिला है 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बराबर। अब आई डेल बाई डेल एक्स 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस, बहुत आसान, अगर समझ में शुरू से क्लास में रहे होंगे, सारे लेक्चर को देखे होंगे, बहुत आसान लगेगा। 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब जरा ध्यान दीजिए, जेड स्क्वायर है हर जगह आपका, ये जो है जेड स्क्वायर है, क्योंकि सवाल में देखिए यहां जेड स्क्वायर था, और प्लस के डेल बाई डेल जेड 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां भी आपका जेड स्क्वायर होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मिल जाएगा आपको आई, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जब x के सापेक्ष करोगे तो ये 1 होगा, मिलेगा 4z³, और यहां मिलेगा माइनस 6x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, ध्यान दो j, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 होगा, और यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, 3 दूना 6 माइनस के साथ x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और जब यहां लोगे तो प्लस के, और यहां z के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हें यहां क्या मिलेगा, 12 x z स्क्वायर, और यहां माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। चलिए, अब यहां आपने ग्रेडियंट फाई तो निकाल लिया, लेकिन आपको ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर निकालना है, 2 - 1 और 2 पर। इसका मतलब x के जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर -1 और z के जगह पर 2 रखेंगे। तो यहां लिखेंगे z के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32 हो जाएगा,
माइनस यक्स के जगह पर जब 2 रखोगे तो 6 दूना 12, अब 12 एकम 12, और यहाँ 2 दूना 4 तो 12 चौका 48 हो जाएगा। प्लस ध्यान दो जे यक्स के जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 छक्के हो गया 24, अब फिर वाई जगह पर जब -1 रखोगे प्लस 24 हो जाएगा, और 2 दूना 4 तो 4 चौक 16, 4 दूना 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। प्लस के फिर यक्स के जगह पर 2 रखोगे तो 12 दूना 24, और 24 चौका 96 हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस यक्स के जगह पर देखो 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 छक्के 24, और वाई जगह पर जब 1 रखोगे तो 1 ही होगा, और 24 गुना हो जाएगा 48। अगली लाइन ध्यान दो, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, 16 आई, यहाँ हो जाएगा प्लस 96 जे, और ये हो जाएगा 48 के। ये तुम्हारा निकल गया ग्रेडियंट, इतना पार्ट तुमने निकाल लिया। अब तुम्हें चाहिए ए कैप, तो जरा ध्यान दो, डायरेक्ट देखो ए कैप का जो वैल्यू होगा, ए कैप का जो वैल्यू होगा, ए कैप का जो वैल्यू होगा उसको डायरेक्ट, अब ए कैप क्या होगा, हम ए कैप इधर ही लेते हैं, तो यही ए कैप जो है वो ए कैप एन कैप हो जाएगा, और एन कैप का मतलब के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस के अलावा एकांक वेक्टर क्या होता है के कैप। और ये ध्यान देंगे जो माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दें, तो ए कैप आपने निकाल दिया है के कैप, अब इसी में ला के रख दीजिए और आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा। तो चलिए इतना जल्दी नोट करें ताकि हम आगे बढ़े। अब जरा ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट इसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां से ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम 1। अब जब फ्रॉम 1 में आ गए, अब यहां से इसका आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई एट 2 - 1 2 का क्या वैल्यू आया है, -16i प्लस 96 जे प्लस 48 के, और ये क्या है डॉट के कैप होगा, आई डॉट के का वैल्यू 0 होगा, जे डॉट के का वैल्यू 0 होगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 48। इतना नोट करिए। पहले इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव को उम्मीद है समझ गए होंगे। एक दो और सवालों से हम इसके बारे में अभी स्टडी करते हैं। अब ध्यान दें, अब यहां से ध्यान दें, अगला सवाल, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव of function 4xz³ minus 3x square y square at point 2 - 1 2 along direction 2i minus 3j plus 6k। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना भैया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का। अब फाई है क्या, 4xz³ minus 3x square y square। आपको इसी का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है, तो 2 - 1 और 2 पर, और किस डायरेक्शन में निकालना है ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको निकालना है इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और वेक्टर ए का मान क्या दिया है, 2i minus 3j और प्लस 6k दिया हुआ है। 2i minus 3j और प्लस हो गया 6k। तो समझिए, सबसे पहले इसका क्या निकालना जाता है, ग्रेडियंट। अलग से भी आप निकाल सकते हो, तो ग्रेडियंट निकालो। ग्रेडियंट फाई का मतलब डेल फाई, और डेल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और यहां पर है 4xz³ minus 3x square y square। तो ध्यान दीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स
मिलेगा 4xz³ माइनस 3x² प्लस j डेल वाई मिलेगा 4xz³ माइनस 3x² प्लस यहां से हो जाएगा k डेल z 4xz³ माइनस 3x² शायद दिख रहा होगा वहां तक। अब जरा ध्यान दीजिए आई इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होगा और इसका करोगे तो 6xy² हो जाएगा प्लस j। अब जरा ध्यान दो जब इसका करोगे तो 4xz³ माइनस 6x² होगा अब प्लस के यहां हो जाएगा 12xz² और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 4z³ और यहां हो जाएगा 6xy²। y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो ध्यान दीजिए यहां y है ही नहीं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 x²y अब प्लस जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 4 के 12 z²। अब यहां ध्यान दें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट फाई निकालना है किस पॉइंट पे 2 -1 और 2 पे। तो x के जगह पे यहाँ आप 2 रखेंगे y की जगह पे -1 रखेंगे z के जगह पे 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32 होगा। यहाँ x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो होगा 6 दूना 12 प्लस j माइनस x के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 छक्के 24 और यहाँ ध्यान दें x के जगह पे 2 रखेंगे 2 दूना 4 छक्का 24 और ये हो जाएगा प्लस 24। अब प्लस होगा के x के जगह पे 2 रखेंगे तो 12 दूना 24 और 24 चौका 96 हो जाएगा। तो मेरे भैया जी देखें क्या मिलेगा आप लोग को 2 में से 2 जाएगा 0 3 में से 1 जाएगा 2 20 आई प्लस 24 से और प्लस हो जाएगा 96k। अब आप ध्यान दीजिए आपको क्या चाहिए इस डायरेक्शन में एकांक वेक्टर। तो याद करिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए हमने पढ़ाया था ध्यान से देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसीलिए पढ़ाया था। एक ऐप का कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा था बेसिक इसीलिए पढ़ाए वेक्टर a अपान मॉड a। तो वेक्टर a कितना है यहां लिख दे रहे हैं 2i माइनस 3j प्लस 6k अपान अंडर में क्या होगा 2 दूना 4 3 3 का 9 6 6 का 36 तो हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k और अपान 36 4 40 ये हो जाएगा 7। तो देखो एक ऐप निकल गया। अब क्या निकालोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट 2 -1 2 एलॉन्ग वेक्टर a इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताए हैं ग्रेडियंट पाई किस पॉइंट पर 2 -1 2 डॉट a कैप। अब ध्यान दो इसका वैल्यू क्या निकाले हो देखो यहां से 20i प्लस 24j प्लस 96k और डॉट a कैप कितना है a कैप है आपका 2i माइनस 3j प्लस 6k अपान हो जाएगा 7। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 20 i डॉट i का 1 होगा तो 20 दूना 40 होगा i डॉट j 0 i डॉट k 0 24 में 3 से गुणा करोगे j डॉट k 1 तो 3 चौक 12 72 होगा j डॉट k 0 k डॉट i k डॉट j 0 और यहाँ करोगे 6 का 36 6 9 54 55 56 57 576 अपान का होगा 7 होएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें 6 में से 2 जाएगा 4 यहाँ ध्यान दो 7 में से 7 जाएगा 0 504 और ये 40 तो सीधे तुम्हें मिल जाएगा 544/7। एक बार फिर इसको देख लो 6 में से 2 जाएगा 4 7 में 7 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 504 में 40 को हो जाएगा 544। ये आपका क्या हो जाएगा
रिजल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। और इस तरह से आपका कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर चारों लेक्चर हमारा देखे होंगे, चारों वीडियो देखे होंगे, तो निश्चित तौर पर कोई सवाल आपका अब नहीं बचेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लगाने काबिल बन चुके हैं। तो आज ये पहला लेसन जो पॉलिटेक्निक से भी रिलेटेड है और बीएससी में भी पढ़ाया जाता है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को अगर कोई और भी सवाल भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी अभी चूंकि बच्चों के कहने पे सबसे कठिन लेसन उनको ये लग रहा था हार्ड लेसन, इसको बनाया गया है, आगे भी बनाया जाएगा। जल्द से जल्द आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। बस यही।